भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी के पूजा और ध्यान के बाद कथा सुननी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरु बागेश्वर बाबा के चरण स्पर्श कर दंडवत प्रणाम करता हूं दोस्तों। और आज जितिया पर्व के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। तो ये कथा का भाग 3 है। तो हम पहला भाग कथा का सुनाता हूं और वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी, खूब दोस्ती थी। तो मतलब दोस्तों, चीलों और सियारों की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। दोनों जो भी दिन भर में लाती थी खाने के लिए, दोनों बांट के एक दूसरे के साथ मिलकर खाती थी दोस्तों। इसी तरह दोनों की जिंदगी कटती जा रही थी। और कुछ दिन के बाद दोनों ने, सियारिन ने और चील ने, देखी कि गांव की कुछ औरतें जितिया पर्व कर रही है। तो दोनों को लगा कि हम दोनों भी जितिया पर्व करें। हाँ दोस्तों, माताओं बहनों, वो दोनों ने भी प्रण किया कि हम लोग भी जितिया पर्व करेंगे। लेकिन सियारिन बेचारी शाम के समय में भूख लग गई और वो पेट उनका गुड़गुड़ाने लगी। तो उन्होंने एक बगल में ही सूखी हड्डी और कुछ मांस का टुकड़ा मिला वो खाना शुरू कर दी। चील ने देख रही है कि कुछ आवाजें आ रही है। बोली, बहन उधर तुम्हारा जो कुट कुट आवाज आ रही थी वो कौन चीज की आवाज थी? बोलती है, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रही है, इसलिए मतलब हमारा आवाज आपको सुनाई पड़ रही थी। तो माताओं बहनों, इसी के साथ दोनों की मृत्यु होती है और अगले जन्म में एक राजा के घर में दोनों बहन के रूप में जन्म लेती है और दोनों को पुत्रियां पैदा होती है। दुख का बात है कि बड़ी बहन सियारिन का पूरी पुत्र पुत्रियां हष्ट पुष्ट पैदा होती है और निरोग पैदा होती है। और छोटी जो थी सियारिन, उनका जो है बाल बच्चा पैदा होते ही मर जाता था और बड़ी कमजोर होती थी, निमोनिया होके मर जाती थी। इसी तरह से ये जलन से सियारिन को बहुत जलन होने लगी और इन्होंने उनके बच्चे को, यानी चील जो इस जन्म में थी और अभी जो राजकुमारी बनी, उनके बच्चे का सर काट कर डब्बा में बंद कर देती थी। दोस्तों, माताओं बहनों, असत की बात है कि वो सर मिठाई बन जाती थी और इसी तरह कितना प्रयत्न करने के बाद भी उनका एक भी बच्चा का कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। तो मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि जब इससे भूल की आभास हुई सियारिन को, तब इन्होंने अपना भूल को स्वीकार करते हुए जितिया माँ का व्रत की और इसको फिर पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हो और वो सब दिन निरोग हुआ, जन्म से मतलब निरोग पैदा होने लगी और वो कभी मरी नहीं। तो ये पहली कथा थी। और दूसरी कथा जो है माता और बहनों, वो है राजकुमार जिमुतवाहन की। ये गंधर्वों के राजकुमार थे और इसकी कथा भी बड़ी निराली है। बहनों आप लोग सुनिएगा, माताओं सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत इसमें सुनने के लिए अच्छा चीज मिलेगा। तो जिमुतवाहन, जब वो राजा बनने का टाइम आया, उसका पिता संन्यास लेके वनवास को प्रस्थान करते हैं और जिमुतवाहन को राजा बनाने के लिए सारे व्यवस्था करते हैं। तो जिमुतवाहन कहते हैं कि नहीं पिताजी, हम आपकी सेवा के लिए हम बन जाएंगे, हम अपने भाई को राजा का अधिकार देते हैं और वो राजगद्दी चलाएंगे। जिमुतवाहन ने अपने भाई को राजगद्दी देकर पिता का सेवा और माता का सेवा के लिए वन चले जाते हैं। तो जिमुतवाहन एक दिन घूम रहे हैं और उसे एक जगह वो देखते हैं, उसे वन में एक मलयवती नामक राजकन्या से भेंट होती है और दोनों में प्रेम संबंध बनती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम करने लगता है। इसी के साथ कुछ दिन के बाद जिमुतवाहन फिर वन में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वन में जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय जिमुतवाहन ने
देखते हैं कि एक बूढ़ी वृद्ध औरत, जो बूढ़ी औरत कहते हैं माता और बहनों, वो रो रही है, पूरा डकार मार कर रो रही है। कारण जब पूछा गया जिमुत बहन के द्वारा तो बता कि आज मेरा एक ही पुत्र है, जो हम नागवंशी हैं। वो महिला बोलती है कि मैं नागवंशी हैं और हमारा जो है एक ही पुत्र है और मेरा पुत्र का नाम शंखचूड़ है। आज उसको गरुड़ देव ने, गरुड़ महाराज ने अपना भोजन करेगा और उसे जो है मार दिया जाएगा, क्योंकि जवान एक दिन जो है नाग वंश का जो है गरुड़ जी मारते हैं, खा जाते हैं। आज मेरा एक ही पुत्र, आज मेरा पुत्र इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए तो माता बहनों, यहाँ पर सोचने और विचारने की बात है कि जिमुत बहन वो उसके पुत्र से लाल कपड़ा अपना छीन कर खुद, मतलब वो लाल कपड़ा ओढ़ कर, और जहाँ पर वो अपने लड़के को सुलाता वहां पर खुद जाके जिमुत बहन सो जाते हैं। कुछ देर के बाद बड़ी बेग के साथ गरुड़ महाराज उनको अपने पंजों में जकड़ के पहाड़ पर ले जाते हैं और पहाड़ पर ले जाने के बाद अपनी कठोर चोंच से टपाक से उसका शरीर में मारता है और पूरे एक कुटी, जो बोला जाए ब्लड, मतलब एक कुटी मांस मतलब अपने मुंह में निकाल लेता है। जिमुत बहन के आंख से आंसू निकल आते हैं और वो कहराने लगते हैं। तो गरुड़ देव देखते हैं कि आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा चोंच मारने पर कोई आदमी कह रहा है और रोवे, ये तो पहली बार हुआ है। तो गरुड़ देव को ये आश्चर्य होता है और जब उससे पूछा जाता है तब राजकुमार जिमुत बहन ने सारी बात बताते हैं और गरुड़ देव ने उसको प्राण रक्षा दे देते हैं और उनका घाव को भी ठीक कर देते हैं। और साथ ही नाक, ये जो इनको आशीर्वाद मांगने के लिए, वरदान मांगने के लिए जो बोला, इसने वरदान मांगा कि महाराज आज से नागवंश को माफ कर दिया जाए और नागवंश के को भी माफ करके उनको जो है वरदान के रूप में दिया। इस तरह जिमुत बहन ने एक ऐसा कार्य किया जो कि आज तक ये इतिहास में कभी कोई नहीं कर सका माता बहनों। इसलिए जिमुत बहन के नाम का आज भी यहाँ पर जिक्र होता है जितिया पर्व में। और तीसरी कथा मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, वो कृष्ण भगवान से संबंध है और पांडव समझ के मार दिया गया, पांचों को, द्रौपदी पुत्र पांचों को मार दिया गया अश्वत्थामा द्वारा। और मार देने के बाद जब बंदी बना लिया जाता है अर्जुन के द्वारा और अश्वत्थामा का मणि निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा ने अपना जो है एक बाण जो है ब्रह्मास्त्र के रूप में जो है गर्भ में जब परीक्षित थे उस पे चला देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान अपनी पूर्ण शक्ति, पूरी जो है कमाई उसकी पुण्य सब देकर उसका जान बचा लेते हैं परीक्षित का। तो ये तीसरी कहानी थी और ये लंबी वीडियो ना हो जाए माता बहनों, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग से वादा करता हूँ कि इसी तरह का हर वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और इस कथा को जरूर एक बार सुनिए। 24 घंटा में अगर परिणाम ना मिले तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आगे के वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।